मनुष्य जीवन में बहुत किसी शिखिबार रही तेबे एहाकू एक सुव्यवस्थित रूप दि जाई विकसित होईछि आम शिक्षा पद्धति। देखिबाकू गले पुरातन कालरू आम संस्कृति रे शिक्षा को गुरुत्व दि जाइछि, जार उदाहरण हेउछि आम गुरुकुल परंपरा। शिक्षा लाभ परे शिष्य माने एहाकू केते मात्रा रे ग्रहण करिसंति ताहा जानिबा उद्देश्य रे गुरु शिष्य मानकर परीक्षा करुथिले। आज मध्य शिक्षा समाप्ति परे विद्यार्थी पई रहिछि परीक्षार व्यवस्था, किंतु परीक्षा एभली गोटे शब्द जहा किछि छात्र छात्री मनरे भय सृष्टि करे। तेबे कौनसी भय किंबा मानसिक चाप बिना किभली परीक्षार सामना करा जाई परिबो ए संपर्क रे छात्र छात्री को परामर्श देबा सह सेमानंक मनरे जात हेउथिबा शिक्षा और परीक्षा संपर्कित विभिन्न समस्यार समाधान पई परामर्श देई आसुछंती भारतर मान्यवर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी। 2018 मसीहारू प्रति वर्ष परीक्षा पे चर्चा नामक विशाल कार्यक्रम माध्यम से छात्र छात्री, शिक्षक शिक्षयित्री एवं अभिभावक मानक सह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष माध्यम भाव विनिमय करी सेमानंकु परीक्षार सम्मुखीन हेबा पई प्रोत्साहित करि आसुछंती। साधारणतः प्रतिवर्ष वार्षिक परीक्षा पूर्वरु एही कार्यक्रमर आयोजन करा जाई आसुछि। देशर कोण अनुकोणरू छात्र छात्री पंजीकरण माध्यम एथिरे अंशग्रहण करिथांती। चलित वर्ष अर्थात 2025 रे ए कार्यक्रम नुआ दिल्ली रे आज अनुष्ठित होइथिला। एहा थिला ए श्रृंखलार अष्टम संस्करण। 2018 रे प्रथम संस्करण रे 22,253 जन अंशग्रहण करिथिबा बेले अष्टम संस्करण रे जोड़ी होइथिबा छात्र छात्री, शिक्षक शिक्षयित्री एवं अभिभावकଙ୍କ मोट संख्या थिला 5 कोटीरू ऊर्ध्व। एते संख्यारे सामिल हेबा एहाकू सते जेमिति जातीय स्तर रे गोटिए जन आंदोलन रे परिणत करिछि। दिनकू दिन बढ़ी चलिथिबा प्रतियोगितामूलक मनोभाव, अधिक नंबर रखिबा पई चाप, छात्र छात्री मानक ठारू अभिभावक मानक अत्यधिक आशा ठारू आरंभ करी शिक्षार जीवन रे उपयोगिता भली विषय जनित छात्र छात्री मानक प्रश्नर खूब सरल समाधान देइथिले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। विभिन्न राज्य एवं केन्द्रशासित अंचलर प्रतिनिधित्व करुथिबा 36 जन छात्र छात्री सह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वार्तालाप करथिले। आरंभरे प्रधानमंत्री निज स्वभाव सुलभ ढंगरे छात्र छात्री सह खाद्य एवं उत्तम स्वास्थ्य संपर्क रे किछि समय आलोचना करथिले। खाया होगा सबने, लेकिन अब मालूम नहीं होगा। बाजरा, रागी, सब खाते हैं। अच्छा, मिलेट को दुनिया में क्या स्थान मिला पता है? India is the highest producing and also consuming country. लेकिन 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है। और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो 12 महीने घर में कुछ न कुछ मिलेट का होता है? सर आटे के साथ मिक्स करके, थोड़ा गेहूं, थोड़ा सा ज्वार बाजरा मिक्स करके। सर हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दी हैं। कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है, तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है। हर जगह पे होता है और फिर उसको खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की। तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते हो, जूस ले लेते होगे। आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? Yes, sir. क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर। क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड। यस सर। ऑयली फूड। मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाइक कर देता है। हाँ। अच्छा, ये तो पता चलता है कभी कभी क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32।
हाँ 32। तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कैसे खाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है, यानी पानी का भी टेस्ट लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? यस सर। ऐसा नहीं करते होंगे, दौड़ते आते होंगे स्कूल में। नहीं सर। नहीं देखिए, सच सच बताना यहाँ, ऐसा मत करो। नहीं सर, सच में सर। हम जैसे चाय चूस के लेके भरते हैं ना, कभी पानी भी ऐसे पी करके देखना चाहिए, पानी का टेस्ट महसूस करना चाहिए। तो कैसे खाना, क्या खाना, तीसरी बात है कब खाना। सर शाम को अचार नहीं खाना होता, सलाद नहीं खाना होता, सलाद सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करीब हमारे 7 बजे से पहले ही खाना हो जाना चाहिए। ये जैन कम्युनिटी में भी बहुत फॉलो होता है, क्योंकि हमारा जो पचन होता है वो ज्यादा अच्छे से होता है। हमारे लिए यहाँ देश में किसान कब खाते हैं? दोपहर को सर। जितना मैं किसानों को जानता, सुबह 8 साढ़े 8 बजे भरपूर खा लेते हैं और फिर खेत में चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। दिन में कुछ छोटी मोटी वहाँ कुछ है खेत में, वैसी कोई चीज खानी है तो खा लेते हैं, और शाम को करीब 5-6 बजे आकर के सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। आप तो जाते ही कहते होंगे मैं तो अभी खेलने जाना है मुझे, या टीवी शो देखना है, या मेरा मोबाइल चेक करना है, और उसके बाद मम्मी अभी रहने दीजिए, अभी भूख नहीं लगी। नहीं सर। केरलरू आसीथिबा आकांक्षा शुणाइथिले गोटे कविता। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह। निजर समस्या प्रकाश करी से प्रश्न करथिले परीक्षारे तांकु भल नंबर रखिबाकु हुए एवं कम नंबर रहिले भविष्यत खराब होइथाए। एहर उत्तर रे प्रधानमंत्री कहिथिले, ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाता है। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते, अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड। सिक्स, कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। She said, whatever that stress it may be, like just उन्हें खोल के एंजॉय करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। यस सर। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। बिहार विराट एवं चंडीगढ़ आसीथिबा जणे छात्र नेतृत्व संपर्क में छात्र छात्री मानक पई उपयोगी किछि कहिबा पई प्रधानमंत्री को अनुरोध करथिले।
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉନ୍ନତ କରି ସହଯୋଗୀ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। विराज बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव। जी सर। सर मेरे मन में भी आता है। कैसे बताऊं? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप यानी कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पे बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता। जैसे आप इतने लोग हैं, देखिए आप में से कोई लीडर बन गया होगा, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आदमी। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एग्जाम्पल बनाना है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊंगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है, तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मैं तेरी मदद कर, आइए टीचर क्यों हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद कर। आप जब उसको सहयोग करते हैं ना, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी एक पूछ लिया, अरे भाई आप कुछ बीमार लग रहे हैं, बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे क्या, तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता, यू हैव टू कमांड। लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आपके अपने व्यवहार से बदलते। लीडरशिप थोपी नहीं जाती, आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं, हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम। अपने साथियों को जहां कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुंच जाऊं, उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है 80% आपने मदद की थी, लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है। आपने बचपन में सुना होगा, एक बच्चा मेले में गया, या पिताजी ने कहा बच्चे को कि मेरा हाथ पकड़ लेना, तो बच्चे ने कहा नहीं आप मेरा हाथ पकड़। तो किसी को भी लगेगा ये बेटा कैसा है, पिता को कहता है मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो बच्चे ने पूछा कि पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ोगे और मैं आपको हाथ पकड़ूंगा, बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा कह रहा है क्या? बोले मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छूटेगा। ये जो विश्वास है ना, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी ताकत है। त्रिपुरारू आसीथिबा छात्र प्रीतम दास पचारिथिले जे जीवन में सफलता पाई केवल पाठ ही गुरुत्वपूर्ण बोली पितामातांको विश्वास रही, हेले आमे निज हॉबी एवं पाठपढ़ा मध्यरे किभली संतुलन रक्षा करिपारिबा। निज पसंदर किछि काम करिबा द्वारा मन चापमुक्त होइथाए, तेणु निज सर्वांगीण विकास पाई पाठपढ़ा सह निज हॉबी पाई मध्य किछि समय बाहर करिबा उचित। परीक्षा सबु किछि नुहे, ज्ञानर परिसीमा अति व्यापक बोली परामर्श देथिले प्रधानमंत्री। दिन भर आप तनाव में रहेंगे तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है
जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, वो बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह दें नहीं अब कुत्ते में समय मत लगाओ, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पर चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। କିଛି ପ୍ରତିଭାବାନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ବିଶ୍ୱାଳ। ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶେଷ କ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆମର ଲାଭ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଖାଇବା ଓ ଶୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳିନଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମୟ ପରିଚାଳନା କିଭଳି କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, पहली बात तो हर एक के पास 24 घंटे हैं, यस यस ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग 24 घंटे में दिन खपाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, जी सर। उनको कोई समझ नहीं होती। जी। ऐसे ही कोई दोस्त आया तो गप्पे मारने लग गए, यस सर। फोन आया तो चिपके बात हुए कर रहे हैं। उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं। जी। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना चाहिए। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूं। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूं मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक के बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सकेंगे तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं, जी सर। और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगा देना। सही बात है। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए, जी सर। चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है, ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूं। ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले, अब लड़ाई शुरू करे। मन में एक भाव विजेता होना है। मुझे शरणागति नहीं स्वीकारनी, मुझे झुकना नहीं है। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଭଳି ମନୋନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନରୁ କିଭଳି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ये मुसीबत शुरू कहाँ से होती है, धीरे धीरे आपने देखा होगा घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे, जी सर। लगता है ये सर खा रहा है, जाओ तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे,
स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता देते थे। यस सर। और मम्मा को नहीं बताते, मन क्या चल छोड़। आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता यस है, सर। और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे, तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा था। हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से। यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं न कहीं आपका ये प्रेशर है कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तो हमको ठीक लगता है, हाँ, नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे अरे भाई गिर जाओगे, संभालो, अच्छा लगता है। मनुष्य का स्वभाव है, कोई केयर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने के मन करता है मेरा, आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ही है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंडराइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। शायद उनके हैंडराइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। निज आग्रहर विषय निज भविष्यत गढ़िबा पई आमे पितामातांकु किभଳି आश्वस्त करिपारिबा बोली पचारिथिले जणे छात्री। उत्तररे प्रधानमंत्री कहिथिले जे पितामाता निज पिलांक उपरे अजथा चाप न पकाई तांको मध्यरे रहिथिबा प्रतिभाको चिन्हन्तु एवं से दिगरे तांको प्रोत्साहित करन्तु। कौशल विकास दिगरे पिलामानंकु प्रोत्साहित कले एई समस्यार समाधान होई परिबो। ध्यान माध्यमरे मन को नियंत्रित करने पर प्रधानमंत्री मोदी छात्र छात्री मानंकु परामर्श देइथिले। आशानुरूप फल न मिलिबा सत्वे छोट छोट सफलतारू किभଳି आनंद प्राप्ति करिहेब से संपर्क में प्रश्न करथिले छत्तीसगढ़ आसीथिबा छात्री जुक्तामुखी। एहार उत्तर रे निजर लक्ष्य को आहुरी उच्चरे रखिबाकू परामर्श देइथिले प्रधानमंत्री। परीक्षा समय स्वास्थ्य सुरक्षार उपाय संपर्क में जानिबाकू चाहिथिले जणे छात्र। उत्तम स्वास्थ्य पई परिवार दायित्व उपरे गुरुत्व देइथिले प्रधानमंत्री। छात्र छात्री प्रतिभा और आग्रह को चिन्हि तांको उपरे अजथा चाप सृष्टि न करिबाकू से अभिभावक और शिक्षक शिक्षयित्री मानंकु परामर्श देइथिले। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए। हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखेगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है टीचर्स। स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं, जो चार अच्छे बच्चे होशियार होते हैं हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए। आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के दो, बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं,
पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा, लेकिन यही जिंदगी नहीं है। ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। सर आपका कौन सा मोटिवेटर है? मेरा मोटिवेटर आप ही लोग हैं। ଆମେ ଶୁଣୁ, ବୁଝୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟିକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିପାରୁନା। କୌଣସି କଥାକୁ କିଭଳି ଆତ୍ମସ୍ଥ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, କାହାରି ପରାମର୍ଶକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଫଳତାରୁ ନିଜକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୋଦିଜୀ ନିଜ ବିଫଳତାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ମାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସଦୁପଯୋଗ କିଭଳି କରିପାରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ର ଅଜୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଯୁଗ। ଏହାକୁ ବୁଝି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଭଳି କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୌଣସି ବିଷୟ ଚୟନ ବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଆଗ୍ରହକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଉତ୍ତର କିଭଳି ଦେଇହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। आपको पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा तो मेरा समय बचेगा। फिर दूसरे पर तीसरे पर, फिर आखिर में जो सवाल में थोड़ी मेहनत कसम करनी है, जहां दिमाग खपाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जो नहीं आता है उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है। कभी आता है तो उसमें ज्यादा लिख लेते हैं, लंबा लिख देते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଷଣ ନ କରି ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ଅଭିଯାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। चलिए, बहुत बधाई सबको। सर आज कौन सी चीज आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रही? सर इन्वायरमेंट वाला। एनवायरमेंट वाला। यस सर। आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, पूरा दिन यादगार रहेगा। तो हमारे लिए एग्जाम कोई टेंशन नहीं है। कोई एग्जाम का टाइम। चलिए, सबको बहुत धन्यवाद। यस सर। और घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। टीचर को मत डरा। नो सर। No, sir.